हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और तैयारी अगर नहीं शुरू की है तो तैयारी कर दीजिए। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज से जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो टाइमली आएगा शाम के 3 बजे। सो काइंडली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करना है जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। ये टीचमेंट का हमारा पेड कोर्स चल रहा है। 750 में हम इंट्रेंस तक हमारी सारी कोर्सेज हैं। डिटेल के लिए आप हमें नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं डेमो के लिए। अगर आपको डेमो लेने का मन हो तो आप वहाँ से लेकर के फिर पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारत के अलावे 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है। तो शायद ये आपको नहीं पता होगा। तो दक्षिण कोरिया, बहरीन और कॉन्गो 15 अगस्त को 3 देशों में ये मनाया जाता है। अब हर क्वेश्चन का मैं आपको 3 सेकंड समय दूंगा। सबसे नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा है और फिर आपको जवाब देना है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ। तो ये है क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में और ये है कौन सा देश है बताइए। देखता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, ये है नेपाल। नेपाल ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ। विश्व में कुल कितने देश हैं। तो अभी रजिस्टर्ड कंट्री की बात हो रही है। ये ऐसा कंट्री नहीं है जो कि मतलब दुनिया के मैप में तो है लेकिन यूएन में रजिस्ट्रेशन या कहीं भी उसको कोई पहचानता नहीं है। तो अभी वैसे कितने देश हैं, चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये है 195। अगला देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, ये कहाँ है ये भी आप बता सकते हो। किस जगह पे है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। ये है अलमलविया, इराक में। ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, इराक में है। पहले तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। और इसका नाम क्या है, अलमलिविया, अलमलिविया। अगला देख लेते हैं, विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसका बताइए। तो ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको याद है, मैक्सिमम लोगों को बताइए कौन सा है। प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। विश्व में सबसे कठोर कानून है किसका, सऊदी अरेबिया का। बहुत लोगों का सही भी है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन है दीवार, तो ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट गॉट लार्जेस्ट सैलरी। तो ये हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ की डाक टिकट पे उस देश का नाम नहीं होता है, मतलब किसी भी देश का नाम उस डाक टिकट पे नहीं होता है। ठीक है, कौन सा है, ग्रेट ब्रिटेन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है बताइए। कौन है नेशनल फ्लावर। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो इसके सिलसिले में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो 6 अगस्त होगा हिरोशिमा पे और 9 अगस्त होगा नागासाकी पे। अब 9 है उसमें भी 9 है और नागासाकी में भी 9 है, तो इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। नागासाकी एंड हिरोशिमा, 9 से मतलब 9 से नागासाकी और 8 से हिरोशिमा। जापान पर परमाणु बम उसी 1945 में ही गिराया गया था। विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जा रही है, बताइए कब है। 1914 से 1918। और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945। ठीक है, ये आपको पता होगा। और इसमें 2 तरीके के देश थे, एक तो एक्सिस पावर थे, एक तो मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। ये आपने पढ़ा होगा, एक्सिस और अलाइज, ये 2 थे। मेनली इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था। चलिए, भारत में राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। और जन गण मन भारत के अलावे इसका पूरा जो है वो बांग्लादेश का भी एंथम है। नेशनल एंथम कौन है, जन गण मन। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। रामायण और महाभारत दोनों बताइए। मैं पूछता हूँ आपसे, रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि। और महर्षि वेद व्यास महाभारत के हैं।
ठीक है। महाभारत को एक और नाम से क्या जानते हैं इसे? जय संहिता। ठीक है। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और ऐसा माना जाता है कि लेटर वैदिक एज में ये महाभारत का निर्माण हुआ था। ठीक है। और आपको धार्मिक ग्रंथों के नाम याद होने चाहिए। वेद उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद भारत का जो फिलॉसफिकल पार्ट है, जो भी धर्म का, वो किस में है? उपनिषद में है। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद होना चाहिए, उपनिषद में है। नेक्स्ट, आज मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ गई है, तो आप काइंडली उसको ध्यान से देखें और डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? ये सबसे लंबे रूट की ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस, और ये जम्मू से कन्याकुमारी चलती है। चलिए, आपको अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? अगर आपको याद हो तो कमेंट जरूर करिएगा। भारत की सबसे लंबी ट्रेन। और लॉर्ड डलहौजी का नाम आपको याद होगा, जिसने भारत में ट्रेन की पटरियों को सबसे पहले बिछवाया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे, जिनके टाइम में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए, पीडब्ल्यूडी स्थापना कराया, रेलवे बिछवाया, पोस्ट ऑफिस के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनका एक नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। और जब लॉर्ड कैनिंग आते हैं तो 1857 की क्रांति उस समय हो जाती है। फिर क्या होता है? जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके जगह पे ब्रिटिश की जो क्राउन महारानी रहती है वो खुद शासन शुरू करती हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये अब प्रैक्टिस सेशन, इसके बाद ज्योग्राफी का आएगा और पॉलिटी का आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाने नहीं शुरू किए हैं तो काइंडली, अगर आप ख़रीद नहीं सकते हो तो फिर भी फ्री में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से ढेर सारा प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी अब हम शुरू करेंगे, तो उसमें भी जो आपको क्वेश्चन जानने चाहिए वो हम आपको पढ़ा देंगे, बताएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट एक भी ना छूटे। ज्योग्राफी में लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 11वां प्रैक्टिस सेट आएगा और बच गया। पॉलिटी में 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है जनरल साइंस, उसमें 40 से ऊपर प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है डियर, काइंडली आप लोग ज्वाइन करो और देखो उसे। किन दो स्थानों के बीच में? जम्मू और कन्याकुमारी के बीच में। जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है? तो जनरल पता है, जनरल होता है थल सेना में, एडमिरल होता है जल सेना में, और वायु सेना में क्या होता है? एयर चीफ मार्शल। ये तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? देखिए, मर्ग नाम से जो भी है ये सब कहाँ है? कश्मीर में। तो ये रहा 20 क्वेश्चन का सेट। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करके शेयर भी करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कौन से सब्जेक्ट की आपकी वीडियो चाहिए। ज़रूर कमेंट करके बताइए किस सब्जेक्ट की आपकी कमजोरी है, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। कमज़ोर पार्ट्स को मजबूत करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।